शहर ढा गया। पप्पू बोला, अब देखो, राम ने धनुष तोड़ा तो सीता आई, अर्जुन ने तीर चलाए तो द्रौपदी आई, कृष्ण ने बंसी बजाई तो राधा आई, और हमने जो सीटी बजाई तो वो साली पापा को बुला के लाई। व्यक्ति बोला, बाबा मुझे नौकरी दिलवा दीजिए। बाबा बोला, कौन सा कोर्स किए हो बालक? व्यक्ति बोला, बाबा मैं बीए किया हूँ। बाबा बोला, तो बालक आप फिर से एक बार बीए कर लो, बाबा बन जाओगे, नौकरी की जरूरत नहीं होगी। एक रात एक घर में चोर घुस आया। आवाज सुनकर मालिक की आंख खुल गई। मालिक बोला, कौन है? चोर बोला, म्याऊं। मालिक बोला, कौन है? चोर बोला, म्याऊं। मालिक बोला, कौन है बे? चोर बोला, अबे साले बिल्ली हूँ बिल्ली। बिल्लू की नई नई शादी हुई। बिल्लू सुबह उठा, देखा कि उसकी बीवी जीतो सामने खड़ी थी। वो पास गया और जीतो का हाथ चूम कर बोला, आई लव यू जानू। जीतो उसके गाल पे जोर से चांटा मार के बोली, कमबख्त इतनी जल्दी क्या पड़ी थी, हाथ तो धो लेने देता, अभी पोटी करके आई हूँ। एक बार जंगल में शेर की शादी हो रही थी। सभी जानवर शादी में इनवाइटेड थे। सभी जाकर शेर को विश कर रहे थे, लेकिन स्टेज के नीचे खड़े रहकर दूर से ही। थोड़ी देर बाद चूहा आया और स्टेज पर चढ़कर शेर से हाथ मिलाकर उसे विश करने लगा। शेर दहाड़ते हुए चूहे से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्टेज पर आकर विश करने की? सब मुझसे डरते हैं, तुम स्टेज पर कैसे आ गए? चूहा बोला, ओ बस कर यार, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। एक बुड्ढा आया और साथ में एक बुढ़िया लाया। होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना आर्डर मंगवाया। पहले बुड्ढे ने खाया, बुढ़िया ने बिल चुकाया। फिर बुढ़िया ने खाया, बुड्ढे ने बिल चुकाया। ये देखकर वेटर का सिर चकराया। वह उनके पास आया और बोला, जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुड्ढे ने फरमाया, जानी तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। बारिश में गणपत पर बिजली का तार गिर गया। वह तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आ गया, बिजली तो 2 दिन से आई ही नहीं। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो मैं तो मर ही जाता। शेर और शेरनी पेड़ के नीचे बैठे थे। इतने में अचानक एक हिरन का बच्चा उनके सामने से तेजी से भागता हुआ निकल गया। शेरनी ने पूछा, ये क्या था? शेर बोला, फास्ट फूड। एक बार एक आदमी का तबादला दूसरे शहर में हो गया तो वह अपना कार्यभार संभालने शहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसे कंपनी ने रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया है। यह देख उसने तुरंत अपनी पत्नी को इसके बारे में सूचना देने के इरादे से अपने मोबाइल से मैसेज लिखा, परंतु गलती से उसे गलत नंबर पर भेज दिया। जिस औरत को वह मैसेज मिला वह अपने पति का अंतिम संस्कार करके लौट रही थी। मैसेज पढ़ते ही वह औरत बेहोश हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि मैसेज में लिखा था, प्रिय मैं सही सलामत पहुंच गया हूँ और यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बस 2-4 दिन में तुमको भी बुला लूंगा, तुम्हारा पति। एक बार एक प्रेमी जोड़े की आपस में शादी हो जाती है तो शादी के कई साल बाद एक दिन अचानक पत्नी अपने पति से पूछती है, सुनो जी, क्या तुम आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना शादी से पहले करते थे? पति बोला, हाँ हाँ जानू। पत्नी बोली, तो फिर जैसे शादी से पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, अब क्यों नहीं लाते? पति बोला,
कभी तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? महिला बोली, डॉक्टर साहब आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर बोला, अरे इसकी क्या जरूरत है? महिला बोली, नहीं डॉक्टर साहब आप बस पर्चियां चिपका दीजिए। डॉक्टर बोला, ठीक है, परंतु क्यों? महिला बोली, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। एक बार ट्रेन में दो लड़कियां जा रही थी। एक बोली, हे भगवान मेरी शादी किसी करोड़पति से करवा देना। दूसरी बोली, अगर करोड़पति ना मिला तो? पहली बोली, 50-50 लाख के दो लड़कों से करवा देना। दूसरी बोली, अगर वे भी ना मिले तो? पहली बोली, तो 25-25 लाख के 4 से करवा देना। ऊपर वाली बर्थ पर गणपत और सेवकराम सो रहे थे। वे बोले, जब 1000 पर आ जाओ तो हमें जगा देना। एक बार एक पति को उसकी पत्नी ने पूछा, अगर मैं 2-4 दिन नहीं दिखूं तो आपको कैसे लगेगा? पति मनी मन बहुत खुश हुआ, उससे रहा नहीं गया और उसने तपाक से बोल दिया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या था, पत्नी सोमवार को नहीं दिखी, मंगलवार को नहीं दिखी, बुधवार को भी नहीं दिखी, गुरुवार को भी नहीं दिखी। शुक्रवार को जब आंखों की सूजन कम हुई तब जाके थोड़ी थोड़ी दिखी। डॉक्टर मरीज से बोला, तुम दिन में कितनी सिगरेट पीते हो? मरीज बोला, जी 20। डॉक्टर बोला, देखो अगर मुझसे इलाज करना हो तो तुम्हें सिगरेट से परहेज करना पड़ेगा। एक काम करो, एक नियम बना लो, सिर्फ भोजन के बाद ही एक सिगरेट पियोगे। मरीज ने डॉक्टर की बात मानकर इलाज शुरू किया। कुछ ही महीने के बाद मरीज का स्वास्थ्य एकदम सुधर गया। डॉक्टर बोला, देखा मेरे बताए गए परहेज से तुम्हारा स्वास्थ्य कितना सुधर गया। मरीज बोला, लेकिन डॉक्टर साहब दिन में 20 बार भोजन करना भी तो कोई सरल काम नहीं है।